आप सभी को रेकी ग्रैंड मास्टर मानव संजन पाड़ी का आत्मा प्रणाम। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ध्यान करने वाले हैं, जिस ध्यान हमें मस्ती में भर देगा, मस्ती में भर देने वाला ध्यान। दोस्तों, हम जब कुछ भी करते हैं, जैसे जप, तप, नाम, कीर्तन, जो कि हमें हमारे शरीर से हमारे आत्मा परमात्मा की ओर लेके जाती है, ये सारे रास्ते हैं हमें अपने खोज में जाने का, जिस खोज से हमें हमारे आत्मा और परमात्मा मिल सके। कई लोग ऐसे हैं जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से भजन, संकीर्तन, पूजा पाठ, जप तप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रिजल्ट ना के बराबर मिला है, और अगर मिला है तो बहुत कम मिला है। उन लोगों के लाइफ में चेंजेस बहुत कम आई है। तो दोस्तों, मेडिटेशन भी वही माध्यम है जिस माध्यम से हम अपने आप को खोज सकें और परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन कर सकें। अगर आप अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान, इस ध्यान के माध्यम से अगर आप अपना पूरा ऊर्जा को इसमें केंद्रित करके ये ध्यान करोगे, पूरा तन मन से करोगे, तन मन और धन, हमारा शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों को डाल के अगर आप ये ध्यान को करोगे, तो आपको बहुत जल्द अपने आप को महसूस करोगे परमात्मा के साथ लीन होने का। तो दोस्तों, ये जो सबसे ज़बरदस्त ध्यान विधि है, ये हमारे ऋषि मुनियों के देन है, और हमारे ऋषि मुनि इसी माध्यम से ही भगवान को, परमात्मा को, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करते थे। वो हमारे अंदर है। जब तक हम हमारे अंदर गोता नहीं मारेंगे, वो हमें मिलने वाले नहीं हैं। जितने बड़े बड़े मुनि ऋषि तपोबल के माध्यम से ही भगवान का खोज किए हैं, कोई बाहर से खोज नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, चलो हम इस ध्यान को कैसे करना है, उसके विधि को हम जानते हैं। कोई भी ध्यान हो, किसी भी प्रकार का ध्यान हो, सबसे पहली चीज़ है एक शांत जगह पे बैठना और अपना रीढ़ का हड्डी को सीधा रखना। रीढ़ का हड्डी का सीधा रखने का मकसद क्या है दोस्तों? क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही हमारा जो कुंडलिनी ऊर्जा है, हमारा जो एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी है, उनका जो फ्लो होता है वो अच्छी तरह से हो पाता है, स्मूथली हो पाता है। क्या हम ऐसे रास्ते में स्पीड चला सकते हैं जहाँ रास्ता पूरा टेढ़ा मेढ़ा गया हो? कभी नहीं। एक स्मूथ रास्ते में ही हम आराम से गाड़ी चला सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब तक हम हमारे रीढ़ के हड्डी को सीधा नहीं करेंगे, तो हमारा जो कुंडलिनी ऊर्जा है, हमारा एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जो हैं, वो अच्छी तरह से फ्लो नहीं कर पाएंगे, और उनके फ्लो को हमें आगे बढ़ाना है, ऊर्ध्वगामी करना है। और इस ध्यान के माध्यम से आप अपने कुंडलिनी ऊर्जा को भी ऊर्ध्वगामी कर सकते हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त ध्यान है, और इस ध्यान को करने के लिए आपको एक शांत जगह का चुनाव करना है, और आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए बैठ जाना है। आपके दोनों हाथ को ऐसे रखना है, आपकी उंगली ऐसे टच होगा। आप इस हाथ को आप अपने दोनों जांघों के पास रख देना है। आंखें बंद करके आपको मुझे नोटिस करना है कि कैसे करना है। आपको आंखें बंद करके पहले तो सांसें लेना है, और उसके बाद मुंह के अंदर ही ओंकार का गुंजन करना है। मतलब कैसे? ओम
दोस्तों, जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, ठीक उसी तरह से आपने सांस अपने फेफड़े पे लिया और ओम का उच्चारण मुंह को बंद करके आपके जो ओम का उच्चारण गुंजन है वो आपके अंदर ही, ब्रेन के अंदर ही वाइब्रेट होता रहेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के ध्यान है। इसमें आपका ओंकार का गुंजन पूरे शरीर में गूंजता रहेगा, गूंजता रहेगा, गूंजता रहेगा, तरंगे जैसे बनती रहेगी। अगर ये ध्यान को आप 1 घंटा करते हो, पूरा शरीर का ऊर्जा लगा देना है। आपको कभी भी ठंडी के मौसम में अगर आप कर रहे हैं तो आपके शरीर पूरा गर्मी में, गर्माहट में भर जाएगी। दोस्तों, अगर इसको 1 घंटा करोगे और उसके बाद आधा घंटा अगर आप काम एंड क्वाइटली बैठ के इस ओंकार का गुंजन आपके अंदर जो चल रहा है उसको अगर आप विजुअलाइज करोगे, उसको सुनोगे, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके अंदर कुछ तो एनर्जी फ्लो हो रहा है, आपके अंदर कुछ तो भी हो रहा है। आपके अंदर पे जो अनहद नाद है, वो अनहद नाद को आपको धीरे धीरे आप महसूस कर पाओगे, सुन पाओगे। यही तो नाद है जिसे ब्रह्मांड का नाद कहा जाता है। तो दोस्तों, इस विधि को आप ज़रूर अपनाएं और YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ, फैमिली मेम्बर के पास पहुँचाएँ, ताकि सब अध्यात्म के लाइन पे अपने आप को आगे बढ़ा सकें और रोग, शोक और संताप से मुक्त रह सकें। दोस्तों, आध्यात्म की ही लाइन ही आपको, या आध्यात्म ही आपको सर्व कष्ट से, सर्व दुखों से, सर्व क्लेश से परे ले सकता है और शांति, समृद्धि और मुक्ति दिला सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।